लोग उनको कह रहे थे स्लॉगर और ये सारी चीजें कि वो स्लॉगर है, ये है, वो है। तो लेजेंड गोट मेरे मालिक बुमराह भाई, ठीक है। तो इंडिया प्लीज अब आगे से शिवम दुबे को शिवम दुबे मत बोलो, ही इज जस्ट अ काइंड ऑफ क्लच प्लेयर। शिवम दुबे के बारे में मैं जितना चीज बोलूं उतना कम है, ठीक है। एज अ पर्सनल क्रिकेट एनालिस्ट मैं केवल इतना कहूंगा कि ही इज अ ट्रूली अ जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, ठीक है। ये काम किया, क्या किया, ठीक है। उसने ये काम किया कि जब तक संजू सैमसन और ईशान किशन थे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि 300 पॉसिबल है किसी भी हाल में। मतलब एक इतना मारा इनको, इतना मारा न्यूजीलैंड के बॉलर। तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हमको मिस तो किए होंगे और हमने भी आपको बहुत मिस किया। मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था, शूट कर पा रहा था। बट ऑब्वियस ही बात है कि अब जब बात हुई है कि हमारी इंडियन टीम चैंपियन बन चुकी है, तो क्यों ना उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आई जाए आप सबके लिए। और कई सारी चीज़ों को बताया जाए, कई सारी चीज़ों को अनलॉक किया जाए और बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें हुई उस पर्टिकुलर फाइनल मैच में, और उन मूवमेंट्स को वापस से जीने का भी अवसर हमें मिले। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का वो फाइनल मैच था वर्ल्ड कप टी20 का, 2026 का। और उसको इंडिया ने बहुत इजीली जीत लिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ठीक है। मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि इंडिया इस मैच को जीतेगी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, और ऐसा हुआ भी। और बहुत अच्छे कह सकते हैं मार्जिन से जीती, और ऐसा हुआ भी। 96 रन से इंडिया ने न्यूजीलैंड को पटकनी दी, जो कि बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। आपने ये सोचो, फाइनल आपने एक तरफा कर दिया, ठीक है। तो कमाल है भाई, कमाल है बॉस, ठीक है। ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। अब हम बात करते हैं अगर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की, तो सबसे पहले ये मैच बना कैसे, ठीक है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच बना कैसे, तो सबसे पहले उसकी नींव जो थी वो दो लोगों ने रखी। एक थे संजू सैमसन और दूसरे थे अभिषेक शर्मा। मैंने बोला था अभिषेक शर्मा से कि भाई प्लीज, प्लीज भाई, तो कम से कम कुछ नहीं तो इतना कर दे कि फाइनल में वो मैच विनिंग इनिंग्स खेल दे, और उसने वही काम किया। अभिषेक शर्मा ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, उन्होंने 52 बनाए 21 बॉल्स में, और वो इंश्योर किया कि एक बहुत ही तेज शुरुआत मिल सके टीम इंडिया को। और अगर हम बात करते हैं संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन ने 89 बनाए 46 बॉलों में, ठीक है। तो उन दोनों ने ना, मतलब मेन चीज क्या हुई, मेन चीज ये हुई कि 6 ओवरों में 92 रन बन गए, ठीक है। अब ये सोचो आप कि एज एन ऑपोजिशन कैप्टन कि मैं 6 ओवर में 92 रन कंसीड कर चुका हूँ, तो मैं तो मान चुका हूँ यार कि गेम हमारे हाथ से लगभग स्लिप हो चुकी है, ठीक है। और एक समय तो ऐसा भी लग रहा था कि 300 बनने वाले हैं, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि 300 नहीं बने। बट ठीक है, मतलब मैं यही बताऊंगा कि अभिषेक शर्मा के बारे में एक चीज कहूंगा कि वो पूरे ही में चले नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड कप में वो चले नहीं, लेकिन उन्होंने जो ओकेजन चूज किया चलने का, वो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने ऐसा काम किया कि उनका बैट जो है वो सारी टॉपिंग करे, इन कंपैरिजन ऑफ कि जो लोग उनको कह रहे थे स्लॉगर और ये सारी चीजें कि वो स्लॉगर है, ये है, वो है। तो ऐसा कुछ मुझे, देखिए मैं तो हमेशा से ये बोलता हूँ कि ऐसा तो प्लेयर हो नहीं सकता ना यार कि वो टी20 में नंबर 1 बैट्समैन और वो स्लॉगर हो, ठीक है। उसके खेलने का अंदाज बहुत अलग है सबसे, क्योंकि वो इंटेंट वाला प्लेयर है, ठीक है। वो इंटेंट वाला प्लेयर है, साथ ही साथ वो टीम वाला प्लेयर है, ठीक है। अगर आप ये खुद सोचो ना यार कि वो, अगर वो बंदा अपनी फॉर्म को अगर वो रिगेन करना चाहता है, तो वो कुछ नहीं करता भाई, सेमीफाइनल पकड़ता। सेमीफाइनल में क्या होता है कि वो आराम से 20 बॉलों में 40 तक स्कोर करके वापस आ जाता, ठीक है। लेकिन उसका इंटेंट सिंपल था कि भाई मेरे को हिट ही करनी है बॉल, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यही बात है, मतलब आप कह सकते हो ना कि उसने जो ओकेजन चूज किया वो कमाल का था, और बहुत ही बढ़िया, क्या बोला जाए, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं संजू सैमसन के, संजू सैमसन यार क्या कमाल के बंदे हो तुम भाई, ठीक है। तुमने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल तीनों में जो है चल के ये बता दिया कि आपको क्यों इतना इंडियन टीम भरोसा करती है आपके ऊपर। और एक चीज मैं कहूंगा, ठीक है, कि जस्टिस फाइनली सर्व हुआ, ठीक है। और जस्टिस की भी बात नहीं है, मुझे हमेशा से लगता था कि संजू सैमसन उस तरीके का प्लेयर है, उस कैलिबर का प्लेयर है, बस उसको उठ के आना था सामने, ठीक है। और वो बंदा उठ के स्वयं आया, ठीक है। तो इससे बढ़िया बात, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और मैं बस यही कहूंगा संजू सैमसन को कि भाई आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, ताकि ओलंपिक का भी गोल्ड हमारी टीम के लिए आ सके, ठीक है। तो वो भी एक जरूरी है, वो भी एक नेसेसरी चीज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन क्रक्स था मैच का, वो इन दोनों ने, मेन मोमेंट्स जो होते हैं ना मैच के, वो इन दोनों ने खींच लिए 6 ओवर में 92 रन बना करके। जब आप 6 ओवर में 92 बना लोगे ना यार, तो ऑपोजिशन टीम तो कहीं है ही नहीं, ऑपोजिशन टीम तो कहीं है ही नहीं। 6 में 92 बन गए तो अब खत्म है मैच, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है भाई, मतलब कि 6 में 92 बन गए, तो अब उसके बाद आप चाहे जितना कैरी अवे करो, मतलब उसके बाद इतना तो स्टैम्प पेपर पे ठप्पा लग चुका था कि 250 प्लस तो बनना ही बनना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे बिहार के लाल ईशान किशन, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, ठीक है।
देखिए, मैं इस वर्ल्ड कप को सिंपली ये कहूँगा कि ये पूरा रिडेम्पशन था ईशान किशन और संजू सैमसन का। मतलब आप ये सोचो कि भगवान ने केवल स्क्रिप्ट इन दोनों लोगों के लिए बना के रखी थी, संजू सैमसन के लिए, ईशान किशन के लिए, कि भाई तुम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए या किसी भी रीज़न से तुमको इंडियन टीम से बाहर निकाला गया, तो अब तुम्हारा है कमबैक करने का समय। ठीक है? और क्या मतलब क्या समय, क्या टाइम चूज़ किया। ठीक है? आप वर्ल्ड कप हीरो बन गए। ठीक है? ईशान किशन ने 54 बनाए 25 बॉल्स में। मतलब उस बंदे ने कभी भी ऐसा सेल्फिश वाला क्रिकेट नहीं खेला उस टाइम। मतलब आप ये खुद सोचो कि संजू सैमसन जैसा बंदा जो कि हिट पे हिट किए जा रहा था, वो होते ईशान किशन, वो धीरे-धीरे आराम से खेल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है? लेकिन वो भी उस इंटेंट से खेले। ठीक है? वो भी उस इंटेंट से खेले। उन्होंने इस पे ने एक चीज़ मुझे कोच गौतम गंभीर की अच्छी लगी कि वो टीम मैन है। ठीक है? तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी कि आप ये नहीं कर रहे हो कि आप आ रहे हो तो यू आर जस्ट स्कोरिंग 35 ऑफ 25 और 25 पे 40 बना रहे हो। आप एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। और जब तक संजू सैमसन और ईशान किशन थे अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि 300 पॉसिबल है किसी भी हाल में। मतलब एक इतना मारा इनको, इतना मारा न्यूजीलैंड के बॉलर्स को कि एक क्रिकेट गेम बना दिया। ठीक है, हम और आप क्रिकेट 7 तो खेले हैं ना, क्रिकेट 7, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, ये सारे गेम्स हमने खेले हैं ना मोबाइल में, जहाँ पे हम हर बॉल पे छक्के मारते थे, याद है ना, बचपन का नॉस्टैल्जिया। तो ये काम इन्होंने करके दिखाया है उस पर्टिकुलर फाइनल में। ठीक है, तो यार इट्स टोटली अ ग्रेट थिंग यार। मतलब क्या मैं बोलूँ, मैं देख रहा था, मुझे डर लग रहा था भाई इतनी बुरी हालत कौन करता है और इतने बुरे तरीके से कौन मारता है। ठीक है, तो इट्स ट्रूली अ ग्रेट थिंग। ठीक है, उसके बाद तो कुछ खास परफॉर्मेंस हुई नहीं। हार्दिक पांड्या 18 बनाए 13 बॉलों में, सूर्य कुमार यादव 0 बनाए 1 बॉल में। ठीक है, तिलक वर्मा 8 बनाए 6 बॉलों में और शिवम दुबे 26 ऑफ 8 बॉल्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आऊंगा कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे ईशान किशन और संजू सैमसन जब आउट हुए, तो बेसिकली क्या हुआ कि इसके बाद ये हुआ, ये सिनेरियो हो गया कि भाई चलो ठीक है, मतलब उसके बाद तो रन इतने बन गए थे, बट आपको और एक्सेलरेट करना था। बट हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि टीम मैनेजमेंट में क्या सोच के हार्दिक पांड्या को उस टाइम पे भेजा। हो सकता है कि हार्दिक को बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो जाकर के, क्योंकि उस पिच पे वो बहुत ज्यादा खेले भी हैं, अहमदाबाद की पिच पे। तो 18 रन उन्होंने बनाए 13 बॉलों पे। ठीक है, तो उनसे भी उतनी हिटिंग हुई नहीं। ठीक है, जब ईशान किशन आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आए, वो भी पहली बॉल पे चल गए। ठीक है, लेकिन शिवम दुबे के बारे में मैं जितना चीज बोलूं उतना कम है। ठीक है, एज अ पर्सनल क्रिकेट एनालिस्ट मैं केवल इतना कहूंगा कि ही इज अ ट्रूली अ जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, जब जब आप दुबे से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, दुबे आपको लाके देते हैं। ठीक है, चाहे वो क्रूशियल इनिंग्स क्यों ना हो, चाहे वो एशिया कप का फाइनल क्यों ना हो अगेंस्ट पाकिस्तान, चाहे वो 2024 का वर्ल्ड कप का फाइनल क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो आपका 2026 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, हमेशा से बंदे ने क्रंच मोमेंट में परफॉर्मेंस दी है। आप लोग ये सोचते हो कि क्लच गॉड हार्दिक पांड्या है, मैं मानता हूँ कि अब वो जो पर्टिकुलर क्लच गॉड है वो तो हार्दिक है ही, नो डाउट, लेकिन वो अब शिवम दुबे भी हो रहे हैं। तो इंडिया प्लीज अब आगे से शिवम दुबे को शिवम दुबे मत बोलो, ही इज जस्ट अ काइंड ऑफ क्लच प्लेयर जो प्रेशर सिचुएशन में चलता है। अब ये खुद सोचो कि जो साउथ अफ्रीका का मैच था, उस साउथ अफ्रीका के मैच में जब सारे प्लेयर्स ने घुटने टेक दिए, सारे बल्लेबाजों ने हमारे घुटने टेक दिए, उसमें शिवम दुबे ने रन बनाए थे। ठीक है, रन रेट गिरा था, बहुत ज्यादा गिरा था, लेकिन उतना और ज्यादा नहीं गिरने दिया उस बंदे ने। ठीक है, तो मतलब यार ट्रूली मतलब ग्रेट हिटर ऑफ द व्हाइट बॉल। क्योंकि आप खुद सोचो, स्पिनर्स को तो वो डोमिनेट करते ही करते हैं, फास्टर को, नीशम को लास्ट ओवर में जाकर के इतने उन्होंने शॉट्स लगाए, 28 रन बना दिए। ठीक है, तो यार इट्स इनक्रेडिबल यार। मतलब तुम एज अ परफॉर्मर यार, मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, मैं खुद ये सोच रहा हूँ। यस, ट्रूली अ जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट ही इज। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो ये सब योगदान के बाद जो टीम इंडिया का स्कोर था वो था 255 पे 5 विकेट्स। अब बताओ कि फाइनल में अगर मेरे को कोई 180 भी चेस करने को देना, तो मैं ये कहूंगा भाई कि भाई 180 यार चेस करने में तो बहुत दिक्कत है। और अब बने कितने थे, 255 पे 5। तो सारा दारोमदार किस पे आया था, सारा दारोमदार आ गया था फिन एलन और टिम साइफर्ट पे। क्योंकि अगर ये नहीं चलते तो न्यूजीलैंड तो इसको टारगेट को चेस नहीं कर पाती, मुझे इतना मालूम था। ठीक है, तो अभी उस पर भी आते हैं। पहले हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इतने रन पड़े क्यों, पहले तो ये क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि वाई, मतलब इतना ज्यादा रन पड़ने की जरूरत क्या थी। ठीक है, तो आप ये खुद सोचो कि 255 पे 5 विकेट्स कैसे हुए। जैसे उसमें 3 गलतियां हुई। ठीक है, पहली गलती ये हुई कि जब आपने दूसरा ओवर कैरन फिलिप्स से कराया था, 1 ओवर में 5 रन उस बंदे ने दिए। ऑफ स्पिनर का इधर कुछ काम चल रहा था कि ऑफ स्पिनर अभिषेक शर्मा को ट्रबल करते हैं या कुछ कर सकते हैं अगेंस्ट दीज 3 टॉप बैटर्स ऑफ इंडिया। तो आपने उनको दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया। ठीक है, आपने जेकब डफी को तीसरा ओवर दे दिया और वहीं से वो एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये पहली गलती थी इनकी। उसके बाद उस बंदे को पूरे मैच में बॉलिंग ही नहीं दी, ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स 1 ओवर में 5 रन
कंसीड किए थे, वो भी पावर प्ले में केवल, पावर प्ले में 5 रन, ठीक है। और तब भी ये सोचो कि 6 ओवर में 92 रन बन गए थे। मतलब इसका मतलब है कि अकेले 5 ओवर में 87 रन बने। कमाल है भाई, 87 का मतलब आप समझ रहे हो कि 17 के रन रेट से मारा इन्होंने, ठीक है। तो यार ट्रूली इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस है इंडिया की कि उन्होंने 5 अलग-अलग बॉलर्स को ऐसे डोमिनेट किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैट हेनरी, 4 में 49 दिए, 1 विकेट लिया, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स 1 में 5 दिया, जेकब डफी 3 में 42, ठीक है। लॉकी फर्ग्यूसन, भाई लॉकी फर्ग्यूसन को इतना मारा कि 2 ही ओवर उसने कराए और 48 रन दे दिए, ठीक है। मिस सैंटनर कप्तान हमेशा से डिपेंडेबल हैं और वो हैं, 4 में 33 दिए उन्होंने। और सचिन रविंद्र ने 2 में 32 देके विकेट लिए। नीशम ने 4 में 46 दिए, 3 विकेट। अब नीशम का जो फिगर था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो शिवम दुबे ने इनकी पिटाई की ना 20वें ओवर में, क्योंकि आप खुद सोचो कि इस फाइनल में जो मेन क्रूशियल पॉइंट था वो 20वां ओवर ही था। अगर उस 20वें ओवर से 10 रन भी बनते ना तो न्यूजीलैंड ये सोचता यार कि 225 235 हम चेस कर सकते हैं ना, अहमदाबाद के पीछे हम कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में भी यार बुमराह के अलावा, टू बी ऑनेस्ट, और हार्दिक के अलावा बॉलिंग में तो कोई फॉर्म में नहीं है, ठीक है। हार्दिक अपने डे पे चल सकते हैं, बट हमेशा से हार्दिक पे आप डिपेंड नहीं हो सकते ना। बुमराह पे आप हमेशा से डिपेंडेंट हो, इज अ काइंड ऑफ लेजेंड, गोट, मेरे मालिक बुमराह भाई, ठीक है। आप तो मतलब क्या है पता नहीं, ठीक है। आपके बॉलों में, आपकी रिस्ट में क्या जादू है, ये आज तक किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट को नहीं समझ में आया और ना आएगा, क्योंकि आप अलग किस्म के बॉलर हो, आपका अलग एक और है, ठीक है। सो आई जस्ट थिंक यार, मतलब ये सारी गलतियां हुई मिस सैंटनर से। पहली गलती तो मेन जो ब्लंडर था वो था। दूसरा ब्लंडर ये था कि भाई ये बताओ मेरे को, मेरे हाथ में तुमने नई बॉल दे दी, ठीक है, नई बॉल दे दी। अब बच्चे बच्चे को मालूम है, ठीक है, कि भाई वो पर्टिकुलर बॉल स्विंग होगी, ठीक है, सीम होगी, आपको स्विंग करानी है, आपको सीम करानी है उस बॉल से, परेशान करना है, इसको हिलाना डुलाना है। तो वो उन्होंने क्या किया, वो स्लो बॉल पे चले गए, वो स्लो बॉल पे चले गए। ऐसा हो ही नहीं, ऐसा क्यों करना है, जब आपको स्लो बॉल क्यों फेंकनी थी उस पर्टिकुलर न्यू बॉल से, जब आपके पास मैट हेनरी है, आपके पास डफी है, आपके पास फर्ग्यूसन है। तो वो एक मतलब ऐसा क्यों है कि आप थर्ड ओवर से आपने स्लोअर बॉल्स पे प्रेडिक्टेबल हो गए, वो भी पावर प्ले में नई बॉल से, ऐसा कैसे, ठीक है। आप वहीं पे स्विंग सीम कराते तो कुछ चीजें अच्छी होती, कुछ चीजें बेहतर होती, ठीक है। उसी का फायदा उठाया इंडियन ओपनर्स ने और उन्होंने रगड़ दिया इन लोगों को पकड़ के, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी एक डिफाइन करती है। जैसे मैंने बताया आपको कि साउथ अफ्रीका की अगर टीम होती और वो बॉलिंग करी होती तो इतने रन नहीं बढ़ते। साउथ अफ्रीका की तारीफ नहीं कर रहा हूँ ना, इंडिया को मैं गिरा रहा हूँ, बट मैं एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अब तो आप मुझे कहोगे कि वो तो फिनल है, तो खो दिया था इन लोगों को 13 ओवर। यार दिन खराब होते हैं सबके, लेकिन इतने दिन खराब नहीं होते कि ऐसा लगे कि आप 13 ओवर तक इतनी मार खाई कि लगा कि 300 ही बन जाएंगे। वो तो फिल एरर का अकेले का शो था। यहाँ तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन तीनों ने ऐसी स्ट्राइक रेट से, संजू सैमसन 193 से मार रहे हैं, अभिषेक शर्मा 247 से मार रहे हैं, ईशान किशन 216 से मार रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ठीक है भाई, ट्रॉफी तो इंडिया के पास आनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है, होगा ऐसा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है सेकंड इनिंग, ठीक है। तो अब सेकंड इनिंग में 256 का टारगेट चाहिए था, ठीक है। 256 किसी भी जन्म में आपको कह सकते हो नहीं ही चेस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बुमराह, अश्विन, वरुण, हार्दिक, ठीक है, अक्षर जैसे बॉलर, ठीक है, तो नहीं हो सकता, और वही हुआ, ठीक है। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में जो पहला ओवर डाला, ठीक है, तो पहले ओवर में अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने रन दिए नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन जब दूसरा ओवर हुआ जो कि हार्दिक पांड्या का था, तो उसमें रन बहुत गए, 21 रन गए, और मुझे वहां से लगा कि हो सकता है कि कोई टक्कर होगी, ठीक है। लेकिन थर्ड ओवर में कौन आता है, हमारे बापू आते हैं, बापू अक्षर पटेल ने जो फिन एलन के नाम का थ्रेट था उसको सीधे हटा दिया, उनको सीधे जो है कैच करा दिया लॉन्ग ऑन पे विथ लॉन्ग ऑफ पे विथ तिलक वर्मा ने बढ़िया कैच पकड़ा, ठीक है। और हाँ, तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और इसी के साथ उनकी द एंड हो गया, ठीक है। फिर आता कौन है, फिर आते हैं हमारे जस्सी भाई चौथे ओवर में, सांस नहीं लेने दी भाई इनको। वो आते हैं, अपनी पहली बॉल डालते हैं, स्लोअर वन डालते हैं, मतलब ये देखो, ही जस्ट अ मैजिशियन विद द बॉल, ठीक है। मतलब मैंने अपने क्रिकेट पूरी, मैंने आज तक जितने भी बॉलर्स देखे, चाहे वो हाइलाइट्स में देखे हो, चाहे रियल मैच में देखे हो, चाहे कहीं सुने हो, बुमराह जैसा बॉलर आज तक, ठीक है, और मैं वो कहीं भी कह सकता हूँ, जिस हिसाब की प्रेशर को झेलने की ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर, प्रेशर में वो पैनिक नहीं करता है, प्रेशर में अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है, प्रेशर में डरता नहीं है, ठीक है, और प्रेशर में हमेशा से बॉसिंग अप करता है, ठीक है। तो ये एक चैंपियन प्लेयर की निशानी है, ठीक है। तो यार मतलब इट्स क्वाइट इनक्रेडिबल मैन कि वो इतने सालों से लगातार करते आ रहा है और अभी भी वो करते जा रहा है, ठीक है।
तो मैं ट्रोलर्स को तो केवल एक ही चीज़ कहूँगा यार कि तुम लोग भाई ना सुधर रहे हो। तुम्हारी अगर रोज़ी-रोटी चल रही है बुमराह का नाम लेकर के ट्रोलिंग करते हुए, तो तुम वो करो, तुम्हारी कम से कम उसी में रोज़ी-रोटी चले, ठीक है? लेकिन इतना वो नहीं करने का, ठीक है? सो यार क्या मैं बताऊँ, सचिन रविंद्र को उन्होंने आउट किया अपने स्लोअर वन से, ठीक है? फिर ग्लेन फिलिप्स आए, ग्लेन फिलिप्स भी टिकना चाह रहे थे, उनको अक्षर पटेल ने फिर से बोल्ड मार दी, ठीक है? मतलब ये था यार, फिर मार्क चैपमैन को हार्दिक पांड्या ले लिए और अगर मैं बात करूँ तो इनकी ये हालत हो गई थी, अगर बात करूँ, सबसे हँसने वाली बात कि इनकी ये हालत हो गई थी कि ये 72 पे 5 विकेट गिर गए थे, 72 पे 5 विकेट, ठीक है? अब ये सोचो 72 पे आपके 5 विकेट चाहिए क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने फिर साइफर्ट को आउट कर दिया, ठीक है? तो 72 पे आपके 5 विकेट गिर गए, तो अब ये सिंपली सोचो ना यार कि अब तो यार आपका खेल खत्म है बॉस, ठीक है? खेल तो खत्म है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है ना कि 72 पे 5 विकेट यार मतलब 255 वाली इनिंग में तो आप चेज़ तो नहीं कर पाओगे अब, ठीक है? लेकिन फिर वहाँ से थोड़ी बहुत ऐसे होप दी वहाँ पे मिच सैंटनर ने, ठीक है? डैरेन मिचेल थोड़ा-सा रुक करके खेले, ठीक है? लेकिन उसका कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ और अंत में आकर के पूरी टीम 19 ओवर में 159 पे 10 विकेट, ठीक है? मतलब स्वाहा हो गई। उन्होंने सोचा कि हमारी जीत को थोड़ा-सा डिले किया जाए, बट वो है ना हमारे जस्सी भाई, ठीक है? वो कहाँ रुकने वाले हैं, वो 4 में 15 देकर के 4 विकेट्स उन्होंने ले लिए और 4 विकेट्स जो लिए भी वो सब में उसने रोक पाया, ठीक है? तो कमाल का बॉलर यार, मतलब उसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है? अब हम आते हैं बॉलिंग के एनालिसिस पे। अर्शदीप ने 4 में 32 लिए, हार्दिक पांड्या ने 4 में 36 देके 1 विकेट लिया, अक्षर पटेल 3 में 27 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह 4 में 15 4 विकेट, वरुण चक्रवर्ती 3 में 39 1 विकेट, अभिषेक शर्मा 1 ओवर 5 रन 1 विकेट, ठीक है? तो मैं केवल एक चीज़ कहूँगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे पिक करूँ तो अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है, वो हमेशा से करते आए हैं, हार्दिक पांड्या भी अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को मैं यहाँ पर एक स्पेशल एप्रिसिएशन देना चाहूँगा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो अक्षर पटेल ने वो कैच पकड़ा था बिल जैक्स का वानखेड़े में, वहीं पे ही हमारे नाम पे ट्रॉफी लिख गई थी। ठीक है, आप लोग मानो या ना मानो, बट मैं तो ऐसा रियलाइज़ करता हूँ कि अक्षर पटेल ने जब वो कैच पकड़ा दौड़ के, ठीक है? और शिवम दुबे को उन्होंने पास किया, बिल जैक्स का कैच था, अर्शदीप बॉलिंग कर रहे थे, ठीक है? तो जैसा आपको याद है ना मोमेंट कि 2024 में सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था, ठीक है? लॉन्ग ऑफ पे, ठीक है? लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव, ठीक है? याद है ना? तो यही सेम काम जो है अक्षर पटेल ने किया, ठीक है? सो वहीं पे मुझे लगा कि ट्रॉफी हमारे नाम लिख गई है और वही चीज़ हुई, ठीक है? सो और फाइनल में भी इस बंदे ने क्लच किया, 3 में 27 विकेट 3 विकेट्स लिए। जसप्रीत बुमराह की बात करें, 4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट। सो मतलब इतना इनक्रेडिबल बॉलिंग इन दोनों की वजह से, क्योंकि इसने पिछले में भी अच्छी बॉलिंग की थी, फील्डिंग इतनी अच्छी की थी कि फिल सॉल्ट और जेकब और वो विल जैक्सन इतना तगड़ा कैच पकड़ा था, ठीक है? और बुमराह ने क्या ओवर डाला था 6 रनों का। हार्दिक पांड्या के लिए स्पेशल एप्रिसिएशन क्योंकि उन्होंने 9 रन दिए थे, ठीक है? तो मतलब एज़ अ टीम ना, मतलब आप एज़ अ टीम इसको देखते हो ना, तो ये कह सकते हो सबसे बड़ी विध्वंसक टीम है ये। मतलब सबसे बड़ी डिस्ट्रॉयर है ये। क्योंकि आप खुद सोचो इनके प्लेइंग 11 को ज़रा आप देखो। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, 8 तक तो ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको 200 की स्ट्राइक रेट से मार सकते हैं। और नीचे 3 ऐसे बॉलर हैं जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म भले ही अच्छी ना हो, लेकिन उस बंदे ने तब भी, आप ये खुद सोचो यार, उस बंदे ने तब भी ये काम किया, ठीक है? ये काम किया, क्या किया? ठीक है? उसने ये काम किया कि 14 विकेट तब भी लिए थे, बुमराह के बराबर तब भी था वो। सुपर 8 की उसकी परफॉर्मेंस तब भी उतनी अच्छी नहीं थी और अभी तक। लेकिन उस बंदे ने तब भी 14 विकेट्स लेके रखे हैं, ठीक है? तो आप सोच सकते हो किस लेवल का डोमिनेशन किया। पिछला 2024 का जो था जीत, ऑब्वियस सी बात है स्पेशल था क्योंकि उसमें रोहित शर्मा थे, कोहली थे, हमारे लेजेंड्स थे, ठीक है? लेकिन इस टीम की भी जीत खास है क्योंकि इस टीम ने डोमिनेशन किया है। साउथ अफ्रीका को मारा है, को मारा था न्यूजीलैंड ने, ठीक है? बहुत बुरी तरीके से। और साउथ अफ्रीका ने जब इनको मारा तो एक वेक अप कॉल हुई इंडियन टीम में कि क्या-क्या चीज़ें हम सही कर सकते हैं। और उसी के थ्रू जो है ये मैच जीते, ये फाइनल जीते। एंड ऑलवेज़ स्पेशल एप्रिसिएशन फॉर गौतम गंभीर आल्सो, ठीक है? क्योंकि देखो, वो ट्रोलिंग अगर आप किसी को कर रहे हो, ठीक है? आप करते रहो, लेकिन जो है अगर वो अच्छा किया है अपने देश के लिए तो उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। सो वेल प्लेड द टीम इंडिया एंड ऑल द सपोर्टिव स्टाफ। और हेड कोच साहब, आपके ऊपर स्माइल बहुत अच्छी लगती है, स्माइल विद किलर कॉम्बो ज़्यादा और अच्छी लगती है, ठीक है? आप तो जान रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थाला की बात कर रहा हूँ, थाला की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, ठीक है? मस्ती मज़ाक में, ठीक है? और अच्छी बात है, मतलब ट्रॉफी जीते, सारी चीज़ें अच्छी हुई, ठीक है? तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, ठीक है? और मैंने जैसे बताया था ना कि इंडियन टीम ही चैंपियन बनेगी, वही हुआ, ठीक है? सो इसी के साथ हम इस वर्ल्ड कप के एपिसोड को खत्म करते हैं। और हालाँकि ज़्यादा टाइम हो गया, बट ठीक है, हम सेलिब्रेट तो कर ही सकते हैं ना जब तक आईपीएल नहीं आ रहा है,
ठीक है, तो जब आईपीएल आएगा तो आईपीएल की बात होगी और हम कल से आईपीएल के बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे। हर एक टीम का एनालिसिस करेंगे, आपकी फेवरेट टीम हो, चाहे मेरी फेवरेट टीम हो, चाहे किसी की भी फेवरेट टीम हो, सबका एनालिसिस होगा। और हम एक सेगमेंट भी लाने वाले हैं आईपीएल से रिलेटेड, जिसमें कई सारे एपिसोड्स रहेंगे, जहां पर डिफरेंट हमारे ही प्रकार के क्रिकेट एनालिस्ट आएंगे और अपना पक्ष रखेंगे अपनी फेवरेट टीम के रिगार्डिंग। तो एक इंजॉयबल, एक प्लेफुल डिबेट होगी वहां पर, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद गली एक्सपर्ट्स। आपने हमको बहुत प्यार दिया है इधर, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। वीडियो पूरा देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हर जगह शेयर करो, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।